पूरे देश में खूब सर्दी पड़ रही है। कड़ाके की इस सर्दी में इंसान ही नहीं अजगर भी परेशान है। मध्य प्रदेश के मंडला में करीब 2 हेक्टेयर इलाके में अजगरों की बस्ती है। यहाँ चट्टान और गुफाओं में बड़ी संख्या में अजगर निवास करते हैं। अजगरों की इस बस्ती को अजगर दादर के नाम से जाना जाता है। ठंड के दिनों में यहाँ 1-2 नहीं बल्कि अनेक अजगर अपने बिलों से बाहर निकलकर धूप सेकते हैं। ऐसे में अजगर दादर भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस ग्राम में करीब 2 एकड़ के क्षेत्र में सैकड़ों छोटे बड़े अजगरों का डेरा है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में अजगर आसानी से देखे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर कोई कार्य नहीं हुआ है। पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र को अभयारण्य बनाने की कवायद जारी है, लेकिन अब तक वन विभाग द्वारा आश्वासन मात्र ही दिया गया है। जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है। बिल्कुल भी सुविधाएं मुझे दिख नहीं रही हैं। मैंने यहाँ पे कई बार अजगर देखा है, अभी भी देखा है, लेकिन सुविधाएं नहीं दिखी अभी तक। और यहाँ करीबन मैं 5 साल से बहुत ज़्यादा, मतलब हर साल ही आना हो रहा है, हर ठंड में आना हो रहा है। और 5 साल में मतलब कहना चाहिए लोगों को जानकारी तो है, यूट्यूब में भी देखते हैं, सारा कुछ है, लेकिन सरकार उसके प्रति कुछ नहीं कर रही, ना उसका एडवर्टाइजमेंट कर रही है। सरकार के द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है। वैसे तो कहीं एक अजगर या सांप निकल जाए तो भय से लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं, लेकिन मंडला में इन अजगरों के आशियाने को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। यहाँ पर अजगर खुले माहौल में अपनी मस्तानी चाल में इधर उधर घूमते फिरते हैं। दरअसल मंडला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर ककैया गांव में 7 एकड़ क्षेत्र में फैले इस स्थान की गहराई 40 फीट है, जो पूरी तरह से खोखली है। यहाँ जमीन से निकलकर अजगर धूप सेकने आते हैं। ये इलाका अजगरों का अड्डा है। ये यहाँ जमीन से नीचे गुफाओं और चट्टानों के बीच रहते हैं और बिलों के जरिए बाहर निकलते हैं। जानकार जहाँ इन अजगरों को वन्य प्राणियों की अनुसूची का एक अति दुर्लभ प्राणी बताते हैं, तो वहीं इसके संरक्षण की आवश्यकता पर बल दे रहे हैं। वन अधिकारी कहते हैं कि इन्हें ठंड के मौसम में ही देखा जाता है, जबकि जैसे जैसे ककैया क्षेत्र के अजगर दादर का पता लोगों को चलता जा रहा है, वैसे वैसे लोग इन्हें देखने आने लगते हैं। तो मेरी विनती है कि हम महाराष्ट्र से इतनी दूर से इतने किलोमीटर फासला तय करके यहाँ आए, तो यहाँ आने के बाद तो कुछ अच्छा देखने को मिला तो होता है। सरकार सिर्फ बेड़ाघाट और इसकी तरफ ही ध्यान दे रही है, या भोपाल और इंदौर की तरह दे रही है, लेकिन ये जो है भोपाल अच्छा हो रहा है, सुंदर साफ़ सुथरा है, मैंने देखा है, कई बार मैं आया हूँ। लेकिन ये जो जगह है ये बहुत ऐसी उपेक्षित जिसे कहते हैं, दुर्लक्षित जिसे कहते हैं, ऐसी जगह हो गई है। हालांकि यहाँ मैंने जायज़ा लिया, अभी यहाँ के गाँव वाले लोगों से बात की। पथरीले इलाके में चूहों की बहुतायत मात्रा में होना और लंबे क्षेत्र में पत्थर का होना अजगरों के लिए ये माकूल स्थान है, जहां प्राकृतिक तरीके से सैकड़ों अजगर रहते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि इस गांव का नाम भी इन्हीं अजगरों से पड़ा है, जहां प्रतिवर्ष सैकड़ों पर्यटक भी पहुंचते हैं। यहां पर्यटन की दृष्टि से कोई कार्य अब तक नहीं किया गया है, जबकि ये इलाका कान्हा से लगा हुआ है। यहाँ रैन बसेरा, पेयजल व्यवस्था और सड़क का अभाव तो है ही, इसके अलावा पर्यटकों और अजगरों की सुरक्षा का भी कोई प्रबंध नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि अजगर दादर को पर्यटन केंद्र की तरह विकसित किया जाए तो इस क्षेत्र की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाएंगी।